अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद स्मार्ट की तरफ से। आज हमारा क्लास 13 है जिसमें हम एक न्यू टॉपिक आर्टिकल पढ़ रहे हैं। पहले भी हमारा इस पर बहस हो चुका है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड है या सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसकी डेफिनेशन तो कोई हम सेपरेट नहीं लिख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि द आर्टिकल प्रॉपर्ली स्पीकिंग इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम स्पीकिंग की बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये हिस्सा नहीं होगा। इट इज़ मियरली एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव में इंक्लूड हो जाएगा। हाउ एवर द डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल। वैसे हम कह सकते हैं कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए एंड एन द है जो उसको हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उनको हम आर्टिकल कहते हैं। ये आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बात आती है कि आर्टिकल के टाइप्स कितने हैं, तो उससे पहले मैं एक चीज़ पर चला जाता हूँ जिसको हम कहते हैं वाविल। वाविल क्या है? वाविल को हम कहते हैं अरबी में हुरूफ इल्लत। इल्लत क्या है? इल्लत लिया गया है अलालत से। अलालत क्या है? अलालत को हम कहते हैं बीमारी, तकलीफ़ वाले अल्फाज। ए ई आई ओ यू, ये ऐसे जो अल्फाज यानी कि तकलीफ़ में अदा किए जा रहे हों उसे वाविल कहते हैं, और जो रिमेनिंग हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। वाविल जो हैं 5 है और बाकी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में बाकी सारे आ जाते हैं, बी सी डी एफ जी एच। आई वाविल हो जाएगा, फिर जे के एल एम एन। ओ वाविल हो जाएगा, फिर पी क्यू आर एस टी। यू वाविल हो जाएगा, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सारे कॉन्सोनेंट है और ऊपर वाले वाविल है। लेकिन इसमें भी इख्तलाफ है, इसमें से कह रहे हैं कि कुछ सेमी वाविल है। वाविल का काम क्या बता रहे हैं? कुछ बुक्स कह रहे हैं कि वाविल उन्हें कहेंगे जिसके अलावा कोई अल्फाज ना बन सके। मैं तो इसको वाविल की यही डेफिनेशन पढ़ाता हूँ कि वाविल उसे कहेंगे जिससे अलिफ की आवाज़ आएगी, जैसे ए ई आई ओ यू। जब भी वाविल से अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी, अलिफ की प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, तो वो वाविल नहीं होगा। तो कुछ बुक्स ने सेमी वाविल भी लिखे हैं, डब्ल्यू और वाई, और कुछ ने आर और वाई लिखे हैं। इसमें भी अभी तक कन्फ्यूजन है कि आर और वाई सेमी वाविल है या डब्ल्यू और वाई सेमी वाविल है। तो सेमी वाविल ये हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, आर्टिकल। आर्टिकल को हमने आपको बता दिया कि इसे हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। जब स्पीकिंग की बात होगी तो ये सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, तो इसको हम एडजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। लेकिन आर्टिकल का काम क्या है? ये एक चीज़ को पार्टिकुलर करता है। तो आर्टिकल के 2 काइंड्स होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं आर्टिकल के। तो कौन कौन से 2 काइंड होंगे? तो एक हो जाता है डेफिनाइट आर्टिकल, और दूसरा हो जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। पार्ट्स कितने हैं, टाइप्स कितने हैं आर्टिकल के? 2 हैं टाइप्स। कितने हैं काइंड्स? 2। 2 काइंड्स है आर्टिकल के, ठीक है। देखो, जो डेफिनाइट आर्टिकल है कौन से हैं और इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन से हैं, इनको हम क्लियर करते हैं। ए और एन जो है इनडेफिनाइट आर्टिकल हैं, और उसको हम जनरलाइज करते हैं अ नाउन। तो indefinite article कौन से हैं? and n are called indefinite article because they only generalize a noun। a and n जो है इन indefinite article हैं, और जो है द जो है वो definite article है। अब समझते हैं, पहले ए और एन का आइडिया क्लियर कर देते हैं, फिर आते हैं हम द पर।
तो लिखते हैं द यूज ऑफ ए एंड एन। ए एंड एन का यूज़ पहले समझ लेते हैं, ये क्या है, फिर आते हैं दूसरे पर। ए एन जो है ये पहले ए का यूज़ आप समझ लें। द यूज़ ऑफ ए लिखते हैं पहले। द यूज़ ऑफ अ पर जब हम आएंगे तो हमें पता चलेगा कि अ इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। बिफोर अ वर्ड beginning with consonant, before a word beginning with consonant sound, consonant sound, यानी कि वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा। को वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा। फॉर एग्जांपल बॉय है, जिस तरह से हॉर्स है, जिस तरह से यूनियन है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से यूरोप है, यहाँ पर आप तवज्जो देंगे तो आपको पता चलेगा कि अब बॉय हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, हार्स हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यूनियन हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ये यू कॉन्सोनेंट नहीं है, यू वाविल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। हमने बात की थी पहले ही साउंड की, यानी कि आ ई आई ओ यू, इस तरह से उसका साउंड नहीं हो। यूनियन, ये अलिफ की साउंड नहीं दे रहा है, यू, हमने अलिफ की साउंड की बात की थी तो वो वाविल हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी हो जाएगा, और यूरोप है यूरोप हो जाएगा। ये आपको रिमेंबर करना है। उसके बाद जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि यूज़ ऑफ एन कौन से, द यूज़ ऑफ एन, एन की क्या यूजेज है। तो हम पढ़ेंगे कि एन यूज्ड इज बिफोर से द साउंड ऑफ अ वाविल। ये कहाँ पर यूज़ होंगे, बिफोर अ साउंड ऑफ वाविल। वो कहाँ पर हो रहे थे, कॉन्सोनेंट। ये कहाँ पर यूज़ होंगे, बिफोर अ साउंड ऑफ वाविल। यहाँ ये वहाँ पर यूज़ होंगे जहाँ पर वाविल का साउंड होगा। तो हम देखते हैं वाविल का साउंड किस जगह पर आ रहा है। तो तवज्जो देते हैं जब हम, तो एस अल्फाज है तो यहाँ पर हो जाएगा एन एस, और उसके अलावा एफ ए है, एम बी ए है, और ये जो स्टार है, स्कूल है, इनमें से ए यूज़ होगा, एन नहीं होगा, क्योंकि ये सीन के अल्फाज निकालते हैं, स्टार होता है ये। तो यहाँ पर ए यूज़ होगा, एन यूज़ नहीं होगा। ये बात आप रिमेंबर कर लें। एम बी ए है, आयर है, तो इस तरह से जो भी अल्फाज हैं उनमें एन यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर करना है, एन यूज़ होगा यहाँ पर। अब इंशाल्लाह हम चलते हैं यूज़ ऑफ द की तरफ। तो अब आते हैं यूज़ ऑफ द किस तरह से यूज़ होगा। अब आते हैं यूज़ ऑफ द की तरफ। ये आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हम ए और एन लगाएंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ पर अलिफ की प्रोनंसिएशन होगी, यानी कि वाविल की प्रोनंसिएशन होगी, वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे, और जहाँ वाविल की नहीं होगी वहाँ पर ए यूज़ करेंगे। तो यूज़ ऑफ द की तरफ जाते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आपको तवज्जो से पूरी क्लास सुननी होगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले नंबर यूज़ की तरफ आते हैं। पहला नंबर यूज़ जो है, इसकी ओमिशन भी है, मैं कोशिश करूँगा ओमिशन भी आपको इसी क्लास में क्लियर करवा दूँ। तो आपको सारी वीडियो देखनी होगी कंप्लीट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट आर्टिकल के हिसाब से क्लियर हो जाए। और इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि 100% आर्टिकल का जो आइडिया है वो आपका क्लियर हो जाएगा। पहला जो यूज़ है जहाँ पर द यूज़ होता है वो है
होली बुक्स, ठीक है। पहला यूज़ है द का होली बुक्स, जैसे हम कहें द होली कुरान, द बाइबिल, द तौरात, द इंजील, इस तरह से जो भी है वो आ सकता है इसमें, क्योंकि होली बुक्स के साथ द यूज़ होता है। दूसरा जो है इसमें वो है होली प्लेसेस, ठीक है। होली प्लेसेस कौन सी हैं ये भी आपको पता है। होली प्लेसेस की तरफ आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर द होली काबा, और उसके बाद जब आते हैं तो हमारे पास आ जाता है तीसरा ऑप्शन फेमस बुक्स। फेमस बुक्स की तरफ आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा द शाह जो रिसालो, इकबाल के बुक्स हैं, जिस तरह से पयाम मशरिक, बाब दरा, बाब जिब्रील, ये जो सारे हैं इनके साथ द लगेगा। मैं एक एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए क्लियर कर रहा हूँ कि इस जगह पर द यूज़ होगा। चौथे नंबर पर आ रहे हैं, तो चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है नेम से जो रिवर्स के उसके साथ लगेगा, रिवर्स नेम, ठीक है। जो रिवर के नेम हो जाते हैं उसके साथ लगेगा, जिस तरह से द रिवर इंडस, द रावी, द सतलज, द चनाब, तो ये हो जाएगा द रिवर इंडस। इस तरह से जो भी रिवर के नेम से हैं उनके साथ द यूज़ होगा। आते हैं नंबर 5 की तरफ, तो हमारे पास जो 5 नंबर है वो है रिवर के बाद आ जाता है सीज। सी जो होते हैं उनके साथ भी लगेगा द, सी नेम है समुद्र के, द पेसिफियन सी, द ओशियन सी, इस तरह से जो भी है द पैसिफिक लिख लेते हैं हम, उनके साथ भी जो है द लगेगा। आते हैं आगे छठे नंबर की तरफ आते हैं। छठवां नंबर जो हमारे पास है वो है पैसिफिक के बाद, सीज के बाद आ जाता है ओशंस, ठीक है। ओशन के जो भी नेम्स हैं उनके साथ द यूज़ होगा। आगे चलते हैं हम, गल्फ्स के जो नेम्स हैं उनके साथ भी द यूज़ होगा। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है जो आइलैंड्स हैं उनके साथ भी द लगेगा। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आइलैंड में हैं उनके साथ भी द लगेगा, जैसे द आइसलैंड, द नेदरलैंड, द वेस्ट इंडीज़, इनके साथ भी द लगेगा। और उसके अलावा जो माउंटेन है उनके साथ भी द लगेगा, माउंटेन नेम के साथ। जैसे माउंटेन अल्फाज के साथ नहीं लगेगा लेकिन माउंटेन नेम है, जिस तरह से द केटू है, द माउंट एवरेस्ट है, द हिमालय है, द खीथर है, इस तरह से जो भी है नेम्स माउंटेन के उनके साथ द यूज़ होगा। और उसके अलावा जो नेम्स हैं मैंने बुक्स के वो तो आपको क्लियर करवा दिए, लेकिन जो न्यूज़पेपर के नेम्स हैं, न्यूज़पेपर के, उनके साथ भी द लगेगा। न्यूज़पेपर के नेम्स जिस तरह से द डेली काविश, उसके अलावा आएंगे आगे तो हमें पता चलता है कि मैगज़ीन के नेम से भी द यूज़ होगा। मैगज़ीन्स के नेम से भी, मैगज़ीन के जो नेम है, जिस तरह से एक मैगज़ीन मशहूर है द वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन, जो फेमस मैगज़ीन है उनके साथ लगेगा द वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन, इनके साथ द यूज़ होगा। आगे चलते हैं, हमें पता चलता है 12 नंबर पर आ जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री से द लगेगा। एडजेक्टिव में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जब हम सुपरलेटिव करेंगे तो उसके साथ द लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव द लिखेगा, जैसे गुड, बेटर, द बेस्ट, ठीक है। इस तरह से जो भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही हो उसके साथ द लगेगा। और उसके बाद जब हम नेचुरल फेनोमेना की बात करें तो वहाँ पर भी द लगेगा, नेचुरल फेनोमेना,
जिस तरह से द डे, द नाइट, द इवनिंग, द मॉर्निंग, इस तरह से द लगेगा। और जो यूनिक चीज़ें हैं उनसे द लगेगा, यूनिक नाउन। यूनिक नाउन मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट में क्लास रखी थी, आपको पता होगा कौन से यूनिक नाउन है जिसे हम क्रिएट ना कर सकें, जो नेचुरल हो। द स्टार, द सन, द मून, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उनके साथ द लगेगा। और जो डायरेक्शंस हैं उनके साथ द लगेगा। डायरेक्शंस हैं जो जो भी आ जाता है, जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इस तरह से जो भी डायरेक्शंस आ जाती हैं उनके साथ द लगेगा। और डबल कंपैरेटिव के साथ द लगेगा। डबल कंपैरेटिव का यूजेज मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा। तो डबल कंपैरेटिव वो है जो जिसमें दो कंपैरिजन यूज़ किए जाए, जैसे मैंने लिखवाया था आपको एग्जांपल, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। इस तरह से जो भी एग्जांपल होगा उससे द यूज़ होगा उसमें। तो ये जब आप यूसेज रिमेंबर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेरी उम्मीद यही है। आते हैं नंबर 17 की तरफ। जब हम 17 नंबर यूज़ पर आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि द जो है यूज़ होगा बिफोर एन एडजेक्टिव यूज एज नाउन। बिफोर एन एडजेक्टिव यूज एज नाउन, किसी एडजेक्टिव को हम यूज़ करें एक नाउन की तरह तो वहाँ पर भी हम द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, द रिच डू नॉट लाइक द पुअर। यहाँ पर देखें द लगा है, द रिच डू नॉट लाइक द पुअर। नेशनलिटी के साथ द लगेगा। जब सेंटेंस होगा तो नेशनलिटी में हम द यूज करेंगे, द पाकिस्तानी। ठीक है। उसके अलावा जो रिपीटेशन होगी जहाँ पर, वहाँ पर द लगेगा। एक सेंटेंस कर रहे हैं उसको दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, वहाँ पर द लगाएंगे। जैसे हम कह रहे हैं आई सा द ट्री, आई हट द ट्री, यू कैन सी स्टिल मार्क्स ऑन द ट्री। तो यहाँ पर हट द ट्री, यहाँ पर ऑन द ट्री जो है ये मार्क है ट्री पर, ये जो है यहाँ पर रिपीटेशन शो कर रहा है। तो जहाँ पर रिपीटेशन होगी वहाँ पर द लगेगा। और 20वां नंबर जो है इसका ये है कि जहाँ पर पार्टिकुलर करेगा किसी चीज़ को तो वहाँ पर द यूज़ करेगा। 21वां नंबर है कि जहाँ पर यूज़ एज अ होल करेगा, एक क्लास को बयान करेगा, वहाँ पर द यूज़ करेंगे। जिस तरह से द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। यहाँ पर जो डॉग है उसकी पूरी जेंडर को बयान कर रहा है। कुत्ता जो है वो फेथफुल एनिमल है, वफादार जानवर है, इसी हिसाब से उसमें द लगेगा। और एक चीज़ दूसरी में भी द लगता है, जिस तरह से कि एक चीज़ हम यूज़ करें लेकिन वो हो नहीं। जिस तरह हम कहें मिर्ज़ा करीज बेग इज़ अ शेक्सपियर ऑफ सिंध, तो यहाँ पर द शेक्सपियर ऑफ सिंध लिखेंगे, लेकिन मिर्ज़ा करीज बेग तो मिर्ज़ा करीज बेग है, शेक्सपियर शेक्सपियर है। इसी तरह का कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पर भी हम द यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई द का यूज़ रह गया हो या आपको कोई परेशानी हो रही हो इनको समझने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं ओमिशन ऑफ द की तरफ। यहाँ पर प्रोविंस आ जाता है, प्रोविंस के साथ ओमिशन होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोविंस के साथ हम द यूज़ करेंगे। जिस तरह से द पंजाब है, मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर रिवर की मीनिंग हो रही है पंच आप, पाँच आप मीन्स वाटर।
यानी कि 5 आर्टिकल की टाइटल, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह से कोई भी हो तो द यूज़ करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे यूएस, द यूएसए, द यूके, द यूनेस्को, द WHO, इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके साथ द यूज़ होगा। और अब हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं आर्टिकल की जो पेपर्स में जॉब्स में आते रहे हैं। आगे हम चलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल की तरफ। ओमिशन में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि ओमिशन में सबसे पहले लैंग्वेजेस हो जाती हैं। लैंग्वेजेस में जो है कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते, जैसे सिंधी है, इंग्लिश है। जब भी लैंग्वेजेस की बात हो तो हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। और उसके बाद कंट्री नेम आ जाता है, जैसे पाकिस्तान है, आई लिव इन पाकिस्तान। इंडिया है, आई लिव इन इंडिया। लेकिन यहाँ पर एक बात पर तवज्जो देनी है, अगर नेशनलिटी की बात है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर नेशनलिटी की बात है तो फिर इनमें हम द यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस बता दूं, द पाकिस्तानीज आर ब्रेव, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, यहाँ पर नेशनलिटी की बात हो रही है। कैन नॉट लिव टुगेदर, इस तरह का जब एग्जाम्पल आ जाए तो फिर हम द यूज करेंगे। प्रोविंस में हम द यूज नहीं करेंगे, जैसे सिंध है। लेकिन यहां पर जब प्रोविंस आ जाए पंजाब तो हम द यूज करेंगे, जैसे पंच आप, तो द यूज होगा क्योंकि ये वाटर की मीनिंग दे रहा है। आप कहा जाता है पानी को, पंच कहा जाता है पांच को। पांच आप यानी कि वहां पर 5 रिवर्स एक साथ मिलती है, उस पे पंजाब बना हुआ है। उसके बाद सिटी आ जाता है, सिटी में हम द यूज नहीं करेंगे, जैसे दादू है, आई लिव इन दादू। कराची है, आई लिव इन कराची। तो उसके बाद आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में भी हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, जैसे कराची मैंने पहले ही लिख दिया प्रॉपर नाउन है। जैसे कोई नेम हो, असलम वगैरह, इस तरह से जब प्रॉपर नाउन हो तो द यूज नहीं करेंगे। उसके बाद कॉमन नाउन आ जाता है। कॉमन नाउन है दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक। इसमें कोई भी यानी कि आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उसकी काउंटिंग वगैरह कर रहे हैं तो एडजेक्टिव तौर पर आर्टिकल यूज करेंगे। इन दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। वैसे इस पे कोई भी आर्टिकल द यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम रिपीटेशन कर रहे हैं, दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, यहाँ पर जो है उसको पार्टिकुलर कर रहे हैं। एक कंडीशन आपको याद करनी है, जब पार्टिकुलर ना करें, नॉट पार्टिकुलर, जब हम उसको मखसूस नहीं करें, सेपरेट नहीं करें, खास नहीं करें, तो वहां पर द नहीं लगेगा। अगर हम उसको पार्टिकुलर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये वो बुक है जो मैंने लाइब्रेरी से लिया था, ये वो बुक है जो मैंने कल खरीदा था, तो यहाँ पर द यूज हो जाएगा। मटीरियल नाउन में द यूज नहीं करेंगे, जिस तरह से गोल्ड है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, इस तरह से कोई भी एग्जांपल आ सकता है तो उसमें द यूज नहीं करेंगे। किराप से जिस तरह से कोई भी किराप हो जाता है तो उसमें हम द यूज नहीं करेंगे। कोई भी किराप्स आ जाए, जैसे वीट है, काटन है। लेकिन इसमें भी एक बात आपको यूज सेंस में रखनी है कि जब हम किसी नेशनलिटी के क्रॉप्स की बात करें, यानी कि किसी क्रॉप्स को पार्टिकुलर कर दे, जैसे हम कहें द राइस ऑफ कश्मीर स्मेल इज नाइस, तो हम इस तरह से द यूज कर सकते हैं। जब हम कश्मीर के राइस की बात कर रहे हैं, किसी एक नेशनलिटी की किसी मखसूस चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पर द यूज करेंगे। और गार्ड के साथ द नहीं लगेगा, ये आपको सेंस में होना चाहिए। लेकिन जो यूनिक नाउन है उनके साथ द लगेगा। द होली काबा, द होली कुरान, ये यूनिक नाउन है। द स्टार, द स्काई, द सन, इनके साथ द लगेगा। लेकिन गार्ड के साथ कोई भी जो है आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, द यूज नहीं होगा, ओमिशन ऑफ द हो जाएगा। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कोई हम द यूज नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी इस तरह से ब्यूटी है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो स्लेवरी है, इनमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज नहीं करेंगे। उसके बाद टाइटल विथ नेम आ जाता है। टाइटल विथ नेम,
जिस तरह से हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, तो यहाँ पर हम द यूज़ नहीं करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, यहाँ पर द यूज़ नहीं होगा। नेम के साथ टाइटल हो तो वहाँ पर द यूज़ नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं एरर डिटेक्शन की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं वो एरर डिटेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कभी ना कभी किसी ना किसी टेस्ट में आ चुकी हैं पास्ट पेपर में। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ वो सेंटेंस शेयर कर रहा हूँ। तो आर्टिकल की करेक्शन एक दो सेंटेंस हर टेस्ट में आते रहते हैं। तो इस पर आते हैं पहले सेंटेंस पर, इज़ शी ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पर हो जाएगा इज़ शी एन ऑनेस्ट हो जाएगा क्योंकि अलिफ की आवाज़ आ रही है। इज़ शी एन ऑनेस्ट गर्ल। नंबर सेकंड पर आते हैं, ही इज़ एन यूरोपियन बाय बर्थ। तो देखिए यहाँ पर ही इज़ एन लगा हुआ है और यहाँ पर वाबिल की आवाज़ नहीं आ रही अलिफ की, तो ही इज़ अ यूरोपियन बाय बर्थ। थर्ड नंबर पर आते हैं, शी इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो टाइम बचाने के लिए मैं पूरा सेंटेंस एक बार फिर रिपीट नहीं कर रहा। ही इज़ हायर टू हिज प्रॉपर्टी, यहाँ पर हायर इसको पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ एन हायर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। शी इज़ बेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर देखिए बेस्ट है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर द यूज़ हो जाएगा शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। आई लाइक पाकिस्तान टाइम्स। पाकिस्तान टाइम्स मैगज़ीन का नाम है या न्यूज़ का नाम है, तो आपने पढ़ा था न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के नेम के साथ द यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा आई लाइक द पाकिस्तानी टाइम। स्टार्स शाइन ऑन स्काई एट नाइट। इस सेंटेंस को मैं कर रहा हूँ खुद, द स्टार्स क्योंकि यूनिक नाउन है, शाइन ऑन द स्काई एट द नाइट। इनमें सबके साथ द लगेगा क्योंकि ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है और लास्ट वाला जो है नाइट वो नेचुरल फिनोमेना है और स्काई जो है यूनिक नाउन है। ठीक है, स्टार भी यूनिक नाउन है, स्काई भी यूनिक नाउन है और नाइट जो है नेचुरल फिनोमेना है। ही इज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। द यूज़ नहीं होगा क्योंकि ट्रुथ जो है ये इसके साथ द यूज़ नहीं होगा। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, द गोल्ड नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मटीरियल नाउन है उनके साथ द यूज़ नहीं होता। द मेन इज़ मार्टिल, एक चीज़ याद कर दें कि मेन के साथ द यूज़ नहीं होता, द मेन नहीं होता है, कॉमन नाउन भी हो जाता है और वैसे भी मेन के साथ और कंपनी के साथ और किसी गवर्नमेंट के साथ, इन तीनों अल्फाजों के साथ द यूज़ नहीं होता, तो हम करेंगे मेन इज़ अ मार्टिल। तो आगे चलते हैं हम 11 नंबर पर आते हैं, कुरान इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कुरान जो है यूनिक नाउन है तो इसके साथ द यूज़ होगा, द कुरान इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। मुस्लिम एंड हुदूस कैन नॉट लिव टुगेदर, मैंने आपको बताया था ये सेक्टरिज्म की बात है। द हुदूस एंड द मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, यहाँ द मुस्लिम एंड द हुदू कैन नॉट लिव टुगेदर। ही वॉज बॉर्न ऑन 6 जनवरी। ऑर्डिनल नंबर जो है, रैंक नंबर जो है, पोजीशन नंबर जो है उनके साथ द यूज़ होता है। ही वॉज बॉर्न ऑन द 6 जनवरी। सन राइजेज इन ईस्ट, सन यूनिक नाउन है, इसके साथ द यूज़ होगा और इन ईस्ट ये जो डायरेक्शन है उनके साथ द यूज़ होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हिमालय, हिमालय माउंटेन का नेम है, इसके साथ द यूज़ होगा, द हिमालय इज़ हाईएस्ट माउंटेन। तो यहाँ पर भी द लगेगा, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। तो ये हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।